नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के श्लोक 9 और श्लोक 10 की। जैसा कि 7वें और 8वें श्लोक में आपने देखा था, अर्जुन शोक से व्याप्त है। पहले उसने अपने आप को भगवान का शिष्य बना लिया, भगवान को अपना गुरु बना लिया और वो उनके शरणागत भी हो गया। तो भी उसके मन में यह भाव आए कि शायद मैं अपनी बातों को ठीक प्रकार से इनके समक्ष रख नहीं पाया हूँ, तो इसलिए वह और भी कुछ कहता है। यह कहता है कि चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का, पूरे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, तो भी मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है जिससे मैं ग्रसित हो चुका हूँ, यह तो दूर नहीं होगा। अर्थात वो अब यह कह रहा है कि मेरा शोक किस प्रकार दूर होगा, इसलिए ये युद्ध ना करना ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। और उसके बाद वे क्या करता है, यह श्लोक 9 और 10 में संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। तो श्लोक 9 और 10 हमें बताते हैं। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप्नयो तस्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसिन्नो भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। तो जैसा आपने इन श्लोकों में देखा, श्लोक 9 में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे परंतप। यहाँ पे परंतप पद का प्रयोग धृतराष्ट्र के लिए हुआ है कि हे परंतप, निद्रा पर भी विजय पाने वाले। गुडाकेश का अर्थ है निद्रा पर विजय गुडाकेश का अर्थ है जिसके केश मुड़े हुए हों और जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त की हो। तो ये दोनों ही बातें अर्जुन पे उपयुक्त होती हैं, इसलिए उन्हें गुडाकेश कहा जाता है। ऋषिकेश भगवान के लिए प्रयोग हुआ है पद, क्योंकि इसका अर्थ है अंतर्यामी, जो मन की बात को जान लेते हैं। गोविंद, 2 शब्दों का प्रयोग हुआ, गोविंद। तो संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि हे परंतप, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन जो कि निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर चुका है, वह अपनी बात यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि कारण क्या है कि कुछ भी हो, चाहे मेरी विजय भी हो जाए, तो भी मेरा जो शोक होगा कि मैंने अपने सगे संबंधियों का वध किया है, उनकी मृत्यु का मैं कारण बना हूँ, इस शोक से मैं हमेशा ग्रसित रहूँगा। यह शोक कभी भी दूर नहीं होगा। हालांकि अर्जुन भगवान की बात का बहुत आदर करता है और मानता भी है, परंतु उसने अपने सामने दोनों बातों को बराबर रख के देखा, श्री कृष्ण की बात भी और खुद की बात भी, और उसे ये लगा कि गलत तो श्री कृष्ण भी नहीं कह रहे, परंतु मैं अपने परिवारजनों को कैसे मारूं और यह अधर्म कैसे करूं, इसलिए सही यही होगा कि मैं यह युद्ध ना करूं। तो वो अब श्री कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहता है, हे गोविंद, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह से वह अपना एक तरह से निर्णय सुना देता है। श्लोक 10 हमें बताता है, श्लोक 10 में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन की ये सब बातें सुनकर ऋषिकेश, अंतर्यामी श्री कृष्ण जो है, हंसते हुए से, उन्हें हंसी तो बहुत आ रही थी पर फिर भी वो अपनी हंसी को रोककर मुस्कुराते हुए से ये वचन बोले। क्या वचन बोले वो 11वां श्लोक बताएगा। 10वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन ने जब 9वें श्लोक में यह कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और वो चुप हो गया कि बस अब मेरी बात समाप्त हो गई, अब मुझे कुछ नहीं कहना, तो भगवान को हंसी आई। उन्हें हंसी क्यों आई? एक तो उन्हें यह लगा कि देखो कितना बड़ा वीर है, कितना सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और किस तरह से शोक से व्याप्त हो गया है। और दूसरी बात, उन्हें हंसी इस बात पर आई कि पिछले श्लोकों में अर्जुन ने यह कहा कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शरणागत हूँ, और अब वह यह कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। जब आप किसी के शरणागत हो जाते हैं तो आपका कर्तव्य होता है कि जो शरण्य कहे वही करना, अपने मन से कुछ ना करना, कुछ ना सोचना, क्योंकि आपने अपना सारा भार तो शरणागत पर डाल दिया। अब श्री कृष्ण इस बात पर हंस रहे हैं कि अभी तो ये मेरी शरणागत हो रहा था और अब ये मुझे कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा।
तो वो भी चाहते तो कह देते कि जैसी तेरी मर्जी, करना हो करो, ना करना हो मत करो, युद्ध करने का निर्णय तो स्वयं तुम्हारा ही था, मैंने तो स्वयं इस युद्ध को टालने की बहुत कोशिश की थी। परंतु श्री कृष्ण के मन में अर्जुन के प्रति जो मोह है, जो सम्मान है, वो उसे इतना प्यार करते हैं, तो उन्होंने उसके शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। उन्होंने उसके भावों की तरफ ध्यान दिया कि वो शोक से ग्रसित है, और इसलिए जब वो शरणागत हो चुका है तो अब ये भगवान का ही कर्तव्य है कि इस शोक से वो इसे बाहर निकालें। जो भी ईश्वर के शरणागत हो जाता है, ईश्वर उसका भला सदैव करते हैं। वे ये नहीं देखते कि वो क्या शब्द बोल रहा है, वे उसके भावों को देखते हैं। इस श्लोक से हमें यह भी पता चलता है, जब हम जीवन के एक ऐसे रास्ते पर पहुँचें जहाँ हम निर्णय ना ले पाएँ, तो हमें ईश्वर के शरणागत हो जाना चाहिए। वही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं, वही हमें भवसागर से पार उतार सकते हैं, मझधार से निकाल सकते हैं। तो अर्जुन शरणागत तो हुआ, परंतु उसने यह भी कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस बात को सुनकर श्री कृष्ण को हंसी आई, परंतु वो मुस्कुराते हुए क्या शब्द बोले और क्या उन्होंने उपदेश दिया, जिससे अर्जुन का सारा शोक, सारा मोह दूर हो गया और वो युद्ध करने को तैयार हो गया। ये 11वें श्लोक से वर्णन होगा। जब भगवान बोलना शुरू करेंगे तो उनकी व्याख्या हम आगे के वीडियोज़ में करेंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।